Hello everyone. Students, today in this video we will discuss chapter number 1 from our second book, that is Vistas. So the name of the chapter is The Third Level, which is written by जैक फिनी. ये स्टोरी एक 31 ईयर्स ओल्ड आदमी की है जिसका नाम है चार्ली. So before going through the explanation of the chapter, let us discuss about the author. Walter Braden, it means Jack. Finney was born on October 2, 1911 and lived till November 14, 1995. He was an American author. His best known works are science fiction and thrillers, including The Body Snatchers and Time and Again. तो ये मोस्टली जो कुछ भी काम करते थे वो साइंस फिक्शन पर और थ्रिलर्स पर करते थे. लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. नंबर 1 कैरेक्टर चार्ली का आता है, जो कि 31 साल का आदमी है और मॉडर्न लाइफ से बहुत परेशान है, जो कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, रश वाली जो लाइफ है, वरीज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर हैं और जो वॉर्स हैं, वॉर सिचुएशंस जो हर समय रहती हैं दुनिया में, जो लोग हर समय झगड़ते रहते हैं, उन टेंशन से वो भागना चाहता है. वो चाहता है कि वो वापस से पुराने ज़माने में चला जाए, यानी कि 18th और 19th वाली दुनिया में जाना चाहता है, जहाँ पर लोग बहुत खुश रहते थे, कोई इनसिक्योर सिचुएशन नहीं थी, लोग एक दूसरे से लड़ते नहीं थे. तो ये जो स्टोरी है इसमें चार्ली जो है वो 20th सेंचुरी में रह रहा है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सब कुछ हो चुका है. तो वो चाहता है कि वो 18th और 19th सेंचुरी में चला जाए, जहाँ सब कुछ बहुत ही प्लीजेंट था. तो चार्ली ही नैरेटर है इस स्टोरी के. चार्ली 31 ईयर्स के हैं, जो कि लुइसा के हस्बैंड हैं और एक ऑफिस में काम करते हैं और डेली आना जाना करते हैं, कम्यूट करते हैं. सुबह से शाम, यानी काम करने के बाद वो अपने घर को वापस लौटते हैं. तो थोड़ी दूरी पर है उनका घर, इसलिए उनको ट्रेन से आना जाना करना पड़ता है. सेकंड कैरेक्टर आता है लुइसा का, जो कि किसकी वाइफ है? ये है चार्ली की वाइफ. और थर्ड कैरेक्टर है सैम का, और सैम जो है वो चार्ली के फ्रेंड हैं और एक साइकियाट्रिस्ट भी हैं, जो चार्ली की काफ़ी मदद भी करते हैं. फैमिली डॉक्टर भी हैं इनके. सो लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. In this story, Jack Finney describes how he found himself on the third level at the Grand Central Station. तो इस स्टोरी में जैक फिनी यानी कि जो राइटर हैं वो ही नरेट कर रहे हैं स्टोरी को. तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को कैसे थर्ड लेवल पर पाया. कौन से थर्ड लेवल पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर, जो कि न्यूयॉर्क में है. द नैरेटर इज नेम्ड एज चार्ली. नैरेटर का नाम चार्ली है. ही इज़ नॉट हैप्पी विद द थिंग्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड. और वो खुश नहीं है आज की मतलब दुनिया से. वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या रहता है यहाँ पे? वॉर्स होते रहते हैं. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका है, सब हो चुका है. तो वो चाहता क्या है कि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए मुझे और सब कुछ प्लीजेंट हो जाए. इसलिए वो चाहता है कि वो वही पुरानी वाली दुनिया में चला जाए जहाँ पर उसके कभी ग्रैंड पेरेंट्स रहा करते थे. वो भाग रहा है, वो छुपना चाहता है. ही वॉन्ट्स एन एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न एज. तो वो क्या कर रहा है? वो छुपना चाहता है इन सब चीज़ों से. द मॉडर्न एज इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. आज की दुनिया कैसी है? फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, चिंताएं हैं बहुत सारी. तो इन सब चीज़ों से इंसान भर चुका है. चार्ली वॉन्ट्स टू ओवरकम दीज थिंग्स बाय एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी. और चार्ली चाहता है कि वो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाए, इन सब चीज़ों को छोड़कर एस्केप कर जाए इन सच्चाइयों से. He imagines the third level at the Grand Central Station in New York. इसलिए वो एक थर्ड लेवल तैयार करता है, इमेजिन करता है थर्ड लेवल को. एक्चुअली तो 2 ही लेवल हैं वहाँ पर. न्यूयॉर्क के जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें 2 ही लेवल हैं, लेकिन वो कहता है कि वो थर्ड लेवल पर भी गया है, उसने इमेजिन किया है.
the rail authorities swear that there are only 2 levels at the ground central. और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, रेल अथॉरिटीज़ जो होते हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क के और न्यूयॉर्क के या न्यूयॉर्क के या फिर और भी जो जगहें चैप्टर में बताई गई हैं उनके बारे में बता रहा है कि वहाँ की जो रेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने खुद कसम खाई है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि मैं तीसरे लेवल पर गया हूँ. बट द नैरेटर क्लेम्स टू हैव बीन ऑन द 3rd लेवल. नैरेटर का कहना यह है कि वो 3rd लेवल पर गया है. ही हैज सीन द ओल्ड वर्ल्ड चार्म्स ऑफ 1894. वो कहता है मैंने देखा है वो ओल्ड वर्ल्ड चार्म देखा है 1894 का. जब मैं गया हूँ 3rd लेवल पर तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं. उस सदी की 1894 की बात कर रहा है वो कि मैं जब गया तो मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा था. लेकिन कोई उसकी बात को नहीं मानता है, इसलिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जो कि उसका फ्रेंड है सैम. और साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो है वो उसको क्या कहता है, वो कहता है हिज साइकियाट्रिस्ट कॉल्स इट अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. उसका जो फ्रेंड है साइकियाट्रिस्ट वो कहता है कि तुम दिन में सपने देखते हो, सोते जागते यानी चलते फिरते सपने देखते हो. वॉकिंग ड्रीम मीन्स चलते चलते सपने देखना और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हो, क्योंकि तुम आज की दुनिया से बहुत परेशान हो, इसलिए तुम उन सब चीज़ों से भागना चाहते हो. द 3rd लेवल इज़ अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली. इसीलिए चार्ली ने एक 3rd लेवल इमेजिन किया और वो एक मीडियम था उसके लिए बचने के लिए, चार्ली के बचने के लिए. किस चीज़ से? फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ. इट प्रोवाइड्स हिम अ टेम्पररी एस्केप फ्रॉम द बिटर रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, दो द 3rd लेवल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज ओन इमेजिनेशन. तो कह सकते हैं कि ये टेम्पररी एस्केप था क्योंकि वो इन सब चीज़ों से भागना चाहता था, उसे शांति चाहिए थी, इसलिए ये सारी जो बिटर रियलिटीज़ हैं मॉडर्न लाइफ की, उसकी वजह से उसने अपने 3rd लेवल प्रोडक्ट किया जो कि चार्ली का खुद का इमेजिनेशन था. So here I have given you the introduction of the chapter. From tomorrow onwards, we will go through the detailed explanation, line by line explanation of this chapter. Thank you all of you.